भाई साहब, पवन कल्याण की क्या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रही है भाई इस मूवी में। अगर मैं कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस बोलूं तो भी ये गलत नहीं होगा। और ऊपर से ये पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या था, क्यों था, कैसे था, आइए जानते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, थ्रिल, सस्पेंस, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस, इमोशनलेस, कमाल की परफॉर्मेंसेस से भरपूर, मच एंटिसिपेटेड, मच अवेटेड मूवी यानी कि ओजी मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसकी ड्यूरेशन है लगभग 2.5 घंटे। फर्स्ट हाफ 1 घंटा 15-20 मिनट का था और सेम सेकंड हाफ भी। मूवी को ए रेटिंग मिली है। क्या भाई साहब एक ए रेटिंग जैसा कुछ था? क्या इतनी ड्यूरेशन डिजर्व करती है या नहीं? आइए जानते हैं। स्टार्ट करेंगे मूवी की स्टोरी लाइन से। डोंट वरी, स्पॉइल नहीं होगा, मैं आपको सिंपल से सिंपल करके बताऊंगा। गाइस, एक पोर्ट है, पोर्ट पे एक कंटेनर है, उसके लिए बुलाया जाएगा ओजी को। क्यों, कैसे, किस तरह, कौन सा कंटेनर, कौन सी पोर्ट, ओजी क्या, ओमी क्या करेगा, क्या है इन दोनों के बीच में, क्या चल रहा है, क्या गैंगस्टर की दुनिया है भाई साहब। ये सब चीजें देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ओजी मूवी, जिसका सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट हाफ डिस्कस करूं जो कि लगभग 1 घंटा 15-20 मिनट का था, तो भाई फर्स्ट हाफ में जो पवन कल्याण की एंट्री है भाई, दिस इज कॉल्ड एंट्री। यार वो 2023 था जिसमें भाई सच में ना मूवीज में हमें कैरेक्टर्स की एंट्रीज देखने को मिलती थी, लेकिन अब आकर भाई साहब 2025 में वैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन सुजीत भाई उस चीज को वापस लेकर आए हैं, यानी कि पवन कल्याण सर की जो एंट्री है यार वो बहुत मजे की है। और खासकर भाई साहब जो उस एंट्री के बैकग्राउंड पे थमन का बैकग्राउंड बीजीएम है भाई, अगर वो बीजीएम ना हो, मैं कहता हूं अगर थमन का बीजीएम ना होता तो ये मूवी ना होती। मैं ये गारंटेड आपको बोल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब पूरी की पूरी मूवी एक साइड पे बीजीएम, एक साइड पे उस पे बाद में आते हैं। लेकिन भाई पवन कल्याण सर की एंट्री कमाल। मूवी जैसी गई स्टार्ट होती है तो स्टार्ट बहुत एंगेजिंग है, मतलब कि लगभग 20-25 मिनट 30 मिनट बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके बाद मूवी थोड़ी सी बोरिंग होती है। प्रियंका मोहन उनके सीन है या कुछ ओवरऑल भाई साहब मैं अगर स्पॉइल नहीं करना चाहता, मूवी थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी क्योंकि कैरेक्टर्स डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे मूवी जाएगी इंटरवल की तरफ और इंटरवल आएगा भाई, माइंड ब्लोइंग इंटरवल। इंटरवल में जो फाइट सीक्वेंस है वो फाइट सीक्वेंस देखकर आपको दो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक चीज की इसको ए रेटिंग क्यों मिली, नंबर 1। नंबर 2, भाई इंटरवल सीक्वेंस में ना पवन कल्याण का ना एक कमाल का शॉट है। जैसे हर बड़ी मूवी में ना किसी मतलब हीरो का कोई ना कोई ऐसा सीन आ जाता है। जैसे अगर मैं सालार की बात करूं तो प्रभास का वो जैसे मतलब ऐसे करते हैं वो वाला सीक्वेंस, या फिर RRR में इंटरवल टाइम जब एनटीआर जंप करते हैं तो साथ लाइन वो वाला सीक्वेंस, यानी कि कोई ना कोई ऐसा सीक्वेंस होता है या शॉट होता है जो कि एक अलग ही लेवल का क्रेजी निकल आता है। वैसा इंटरवल में आपको पवन कल्याण का देखने को मिलेगा और आपको समझ भी आएगी कि भाई इस मूवी को क्यों रेटिंग मिली, ए रेटिंग क्यों मिली, आपको गाइस आइडिया मिल जाएगा। फिर सेकंड हाफ भाई इंटरवल कमाल था। इंटरवल जब आएगा तो आप मतलब आपके पैसे पूरे। लेकिन सेकंड हाफ आएगा, सेकंड हाफ गाइस आपको थोड़ा बहुत बोर करेगा, क्योंकि गाइस कैरेक्टर्स इस मूवी में भी बहुत हैं। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होगी, फ्लैशबैक सीक्वेंस, तो ये चीजें आपको नो डाउट बोर करेंगी। अब इसी चीज को लेकर मुझे कंप्लेंट भी थी कि 2.5 घंटे इस मूवी की ड्यूरेशन है और ट्रिम किया जा सकता था। मतलब अगर ये मूवी 10-15 मिनट और निकल जाती ना तो भाई ये और कमाल हो जाता। लेकिन चलो मेकर्स को हमसे बेटर पता होगा। बट सेकंड हाफ भाई साहब लैगी है। बट जैसे जैसे ये मूवी भाई क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे ये तब मतलब वैसे वैसे बूस्ट पकड़ती जाती है और फिर क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स बहुत मजेदार था। वो बात अलग है कि क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल था। मतलब ये पूरी मूवी ना प्रिडिक्टेबल थी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मूवी की कहानी यूनिक नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन मैं ना गाइज इसको किसी और वे में देखता हूं। देखो भाई साहब, अगर मैं साहू की बात करूं तो साहू मूवी की भी कहानी यूनिक नहीं थी, ना ही ओजी मूवी की कहानी यूनिक है। लेकिन बात आती है प्रेजेंटेशन की।
मैं ऐसा मानता हूं कि इस टाइम पूरी की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दो ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि नॉर्मल कहानी को भी ऐसे दिखाते हैं कि देखने वाला पगला जाता है। एक है भाई साहब बॉलीवुड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। पठान मूवी, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पठान मूवी, जिसकी कहानी मैं बोलता हूं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज हैं सबसे भाई साहब वीक है। भाई मैं तो ये तक मानता हूं कि पठान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहानी तो वॉर 2 की थी, लेकिन वॉर 2 फ्लॉप हो गई और पठान 1000 करोड़ कर गई। रीजन क्या? डायरेक्टर की प्रेजेंटेशन। उसने छोटे छोटे सीक्वेंस को भी ऐसे दिखाया कि भाई वो माइंड ब्लोइंग लगते हैं। सेम टू सेम सुजीत भाई साहब, कहानी जैसी भी हो, सिंपल है जो भी है, उसको ऐसे दिखाएगा कि आप बोलोगे कि भाई यही सब कुछ है, और वो आपको यहाँ पे फील होगा। हाल इवन कि क्या होगा कि प्रिडिक्टेबल होगा काफी कुछ, कि अच्छा अब ये होगा वो होगा, लेकिन उसमें भी गाइज आपको वाइब आ रही होगी। तो यही तो चाहिए। इवन के मैं आऊंगा परफॉर्मेंसेस पे। गाइस परफॉर्मेंसेस में मैं सबसे पहले बात करूंगा इमरान हाशमी की। यार भाई सबसे पहले इमरान हाशमी की जो लुक है वो माइंड ब्लोइंग है। लॉन्डो को बहुत पसंद आने वाली है इमरान हाशमी की लुक, मतलब बॉलीवुड को सीखना चाहिए। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा, इमरान हाशमी का विलन का रोल है, जितना रोल उनका है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बट पर्सनली मैं अगर अपना बताऊं ना, तो मुझे इमरान हाशमी का रोल ना थोड़ा वीक लगा। यानी कि वो विलन थे ना यार, उनको और ज्यादा हैवी दिखाया जा सकता था। और अगर उनको, मतलब मैं क्या बोलता हूं, विलन ऐसा हो कि देख कर हम बोले कि भाई यार ये क्या है, उसको मारने का दिल करे। जैसे भाई साहब अभी दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज आई है, उस वेब सीरीज में वो जो एक्ट्रेसेस थी उसका जो भाई होता है यार, वो उसको मार, मतलब मार दे, वो विलन ऐसी वाइब देते हैं। तो सेम टू सेम विलेन ऐसा होना चाहिए जिसको भाई साहब देखकर अच्छा ना लगे, जिसको देखकर गुस्सा आए। तो वो चीजें का इस काइंड ऑफ मिसिंग थी। बट जब मैं आऊंगा इस पर पवन कल्याण सर की परफॉर्मेंस पे, यार देखो मैंने ना पवन कल्याण की बहुत लिमिटेड मूवीज देख रखी है। अब क्या सीन था ना, ये मूवी आने से पहले मुझे काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सुजीत पर तो बिलीव है, पवन कल्याण सर पर बिलीव नहीं है, क्योंकि उनकी पिछली काफी मूवीज में उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन गई है। अब मैं जब मूवी देख रहा था ना, तो मैं पता है क्या सोच रहा था, मैंने कहा यार कहां पे पवन कल्याण की परफॉर्मेंस डाउन है, कहीं से मुझे मिल जाए। मुझे कहीं भी नहीं मिली। परफॉर्मेंस वाइज पवन कल्याण मतलब कि वन मैन शो है भाई, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। आप इंट्रो देखोगे ना पवन कल्याण का मूवी में, आप उसी टाइम बोल दोगे कि भाई बंदा मूवी में फोड़ने वाला है। पूरी मूवी एक साइड पे, पवन कल्याण सर की परफॉर्मेंस एक साइड पे, ये है भाई साहब मतलब माइंड ब्लो। और इसके अलावा भी श्रेया रेड्डी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी उनके, बहुत मजा आया भाई उनको देख के। अर्जुन दास का रोल भी अच्छा था। ओवरऑल बाकी गाइज जो कास्ट थी, सबका जो काम था गाइज वो काफी अच्छा था। अब गाइज यहां पर एक और चीज मिसिंग थी, जो कि मैं ऐसा मानता हूं कि मूवी का मेन आर्क होता है, और वो साहू में भी काइंड ऑफ मिसिंग थी। वो है इमोशंस। यार मतलब इमोशनली ये मूवी आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाती। मैं कहता हूं इमोशंस भाई साहब, जैसे गई सालार में जो इमोशंस होते हैं, मतलब प्रशांत नील की मूवी में या एस राजामौली की मूवी में जो एक इमोशन, मतलब रोने का दिल करता है यार ये क्या है भाई, वैसा कुछ नहीं है गाइज। वो होना चाहिए था। इवन के यहां पर खासकर जो पवन कल्याण सर की फैमिली थी उसके साथ ये सीक्वेंस हो सकता था, लेकिन सुजीत आई डोंट नो के क्यों नहीं भाई साहब कर पाए। तो ये एक कंप्लेंट है। बट क्लाइमैक्स भाई साहब लगभग 15-20 मिनट का क्लाइमैक्स था। क्लाइमैक्स मूवी का अच्छा था, और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन मस्ट वॉच करना है। यस मेरा भाई, इस मूवी में प्रभास है भी और प्रभास नहीं भी है। ये वाले प्रभास नहीं है, बट मुद्दा ये है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई नो डाउट अबाउट इट एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ है। ये मूवी साहू से कनेक्टेड है। अब क्यों, किस तरह, कैसे होगा, जब आप वो देखोगे आप सरप्राइज हो जाओगे कि क्या लुक बनाई है। प्रभास के लिए नहीं है, प्रभास पहले बता दूं, लेकिन जिसकी भी बनाई है कैसे क्या किस तरह, आपको भाई साहब आइडिया मिल जाएगा। इवन के ओजी का पार्ट 2 भी आएगा। क्लाइमैक्स को या मूवी को ऐसे भाई साहब टाइप का एंड किया है ना कि पार्ट 2 डेफिनेटली भाई साहब इसका बनेगा।
यहाँ पे अगर मैं बाकी फर्दर चीज़ों की बात करूँ ना, तो इस मूवी की जान की अगर मैं बात करूँ तो वो है बैकग्राउंड बीजीएम। यार हर सीक्वेंस के बैकग्राउंड पे ना कमाल का बीजीएम, मेरा फेवरेट अगर आप पूछते हो तो इस मूवी में जो एक पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस आएगा ना, मतलब तलवार वाला फाइट सीक्वेंस ओवरऑल बहुत कमाल था सब कुछ। लेकिन जो पुलिस स्टेशन वाला सीक्वेंस है ना, उसमें जो भाई पवन कल्याण सर का ऑरा है भाई, जो वाइब है यार, मतलब एक तो पॉलिटिशियंस भी है तो भाई वो वाइब आपको आएगी, वो ऑरा मुझे मतलब गूजबम्स दिला गया, वो मुझे मजा आया पुलिस स्टेशन वाला। और उसके बैकग्राउंड पे थमन का बीजीएम, थमन का बीजीएम मैं फिर बोलूंगा अगर ना होता तो ये मूवी ना होती भाई। बीजीएम का बहुत बड़ा रोल है इस मूवी के बैकग्राउंड पे। बाकी जो वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स, मैं उनको ना तो बहुत अच्छा बोलूंगा ना बहुत बुरा बोलूंगा, जैसे चाहिए थे हमें गाइज हमें वैसे मिलते हैं। तो एट द एंड क्या हमें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मेरा ये मानना है कि भाई साहब एक तो पवन कल्याण की जो फैंस है भाई वो तो मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। लेकिन जो बाकी ऑडियंस है भाई मैं डेफिनेटली उनको बोलूंगा कि वन टाइम वॉच ये जरूर है, लेकिन जब आप वन टाइम इसको देखोगे तो आप कोशिश करोगे कि सेकेंड टाइम देखें। रीजन कुछ कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, मतलब कि जैसे सालार में था कैरेक्टर्स कंफ्यूज करते हैं, यहां भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एट द एंड आपको भाई साहब समझ आ जाती है कि अच्छा ये हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं वन टाइम वॉच तो बिल्कुल ये है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी, आपको इंजॉय करवाएगी। और ये एक बात मैं बोलूंगा कि हर एक के लिए नहीं है। याद रखो जो बहुत बड़ी प्रो ऑडियंस है ना भाई साहब, वो क्या पता जैसे मैंने बोला सेकंड हाफ थोड़ा सा बोर कर सकती है, बट भाई साहब एट द एंड मजा आया। यानी कि जितना वेट था मुझे मूवी का, सच बताऊं तो मुझे मूवी ने इंप्रेस किया। अब आप लोगों को किया या नहीं किया, जो लोग देख चुके हैं, जो लोग देख चुके कमेंट्स में बताना कैसे लोगों, जो लोग नहीं देखा वो भी बताओ कि भाई साहब क्या सीन है, देखना या नहीं देखना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल भी रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।